भक्ति का रहस्य क्या है, भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है, ये सब जानेंगे श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। उड़िया बाबा जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है। तब उन्होंने कहा, भक्ति का चरम लक्ष्य है भगवत प्रेम, दुख का अभाव और नित्य परमानंद की प्राप्ति। महाराज जी, भक्तों की देह बुद्धि कब नष्ट होती है? जब भगवान मिल जाते हैं। पहले सबसे प्यारी चीज क्या थी? देह। अब हो गए भगवान, इसलिए देह बुद्धि नष्ट हो गई। तो महाराज, भगवान में अनुराग कैसे हो? निरंतर चिंतन से। यदि तुम्हारा चित्त निरंतर भगवान की ओर आकर्षित होता है तो तुम निरंतर उन्हीं का चिंतन करो। ऐसे करते करते अनुराग की उत्पत्ति होगी और संसार बंधन छूट जाएगा। महाराज, भगवान की कृपा तो सभी पर समान है, फिर उसके लिए किसी प्रकार की याचना करने की क्या आवश्यकता है? और मनुष्यों की परिस्थिति में ये अंतर क्यों है? भगवान या महात्मा की कृपा सामान्यतः तो सभी पर समान है, परंतु भक्त की सेवा से जो उन्हें एक प्रकार का संतोष होता है, वही विशेषतया कल्याण का हेतु होता है। इसी से मनुष्यों की परिस्थिति में भी अंतर है। उस भगवत प्रसाद या महात्मा की प्रसन्नता के दो कारण हैं। या तो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की जाए या उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करें। महाराज, भगवान के दर्शन किस उपाय से हो सकते हैं? संसार दुख रूप प्रतीत होने से मनुष्य भगवत भक्तों की शरण में जाता है। भगवत भक्तों में प्रेम होने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इस प्रकार भगवान और भक्तों की कृपा ही श्री कृष्ण दर्शन का मुख्य साधन है। महाराज, गोपिकाओं की भांति भगवान में अनन्य प्रेम होने के लिए क्या करना चाहिए? एक इष्ट देव के सिवा अपना कोई इष्ट न रहे, ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले तो वल्लभ कुल वालों की भांति मूर्ति की बाह्य सेवा पूजा करें। उसके पश्चात मानसिक पूजा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य पूजा से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाह्य पूजा से मानसिक पूजा श्रेष्ठ है। स्थिर आसन से इष्ट देव का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। केवल बाह्य जप में लगे रहने से ध्यान तथा विशेष आनंद का अनुभव नहीं होता। इससे बहुत काल में लाभ होता है। इसलिए जप के साथ ध्यान, मानसिक पूजा और दैवी संपद के गुण धारण करना तथा अवगुणों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। महाराज, श्री शुकदेव जी की भांति तीव्र वैराग्य होने के लिए क्या करना चाहिए? निष्काम भगवत प्रेम या ध्यान ही तीव्र वैराग्य का साधन है। बिना प्रेम के जो बाह्य त्याग करते हैं वह विशेष मूल्यवान नहीं है, उसमें धोखा हो सकता है। तो महाराज, क्या सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का साधन है? भगवान के सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों ही रूप स्वयं प्रकाश हैं। सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का साधन है, यह विचार ठीक नहीं है। प्रेमी भगवान के सविशेष निर्विशेष किसी भी रूप से प्रेम करे, वह भगवान से ही प्रेम करता है।
भगवान के इन रूपों में किसी प्रकार का तारतम्य मानना ठीक नहीं है। हाँ, भगवान के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए यदि ऐसा भेद किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु यह सिद्धांत नहीं है। भगवान का सगुण रूप भी वस्तुतः निर्गुण ही है, क्योंकि भगवान तो भक्त अनुग्रह विग्रह है। भक्तों को आनंदित करने के लिए उनकी भावना के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में भासते हैं। वस्तुतः वे सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। श्री गोसाई महाराज जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। महाराज, जितने भी महापुरुष हैं या हुए हैं, उनकी निंदा क्यों होती है? भगवान की दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जहां माया है वहां भक्ति नहीं रहती, और जहां भक्ति है वहां माया नहीं रहती। माया शक्ति भक्तों के हृदय में तो आ नहीं सकती, वह दुष्ट के हृदय में बस जाती है। इसी से वे भक्तों की निंदा किया करते हैं। तो महाराज, भगवान में प्रेम होने की जोरदार बातें सुनाने की कृपा कर दीजिए। हमारे पास तो वैसी बातें नहीं हैं, परंतु भागवत में श्री कृष्ण प्रेम के संबंध में बहुत जोरदार बातें कही गई हैं, उनको देखना चाहिए। एवं रामायण में कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। महाराज, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या अपने पुरुषार्थ पर? भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना एवं फल में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी सिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता समझनी चाहिए। यही भक्तों की मान्यता है। भगवान की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में न छोड़ें। महाराज जी, भजन किसे कहते हैं, अर्थात भजन का स्वरूप क्या है? अंतःकरण की वृत्ति का भगवद आकार हो जाना ही भजन है। भजन का दूसरा अर्थ सेवा है। सेव्य को पूर्ण सुख पहुंचाना, उन्हीं के सुख से अपने को परम आनंद होना, यह भी उनकी इच्छा के लिए नहीं, अपने ही आनंद के लिए, क्योंकि महापुरुषों को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सेव्य के तदरूप हो जाना ही सेवा का प्रधान लक्ष्य है। महाराज जी, भजन क्यों करना चाहिए? हम छोटे हैं, अवगुणी हैं, दीनहीन हैं और दुखियां हैं। इन बातों को दूर करने के लिए भजन करना चाहिए। हम जिसका भजन करेंगे उसी के गुण हम में आ जाएंगे। अतः अपनी अल्प शक्ति एवं चाहना कामना को दूर करने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान सबसे बड़े हैं, अतः उनका भजन करने से मनुष्य सबसे बड़ा बन जाता है। तो महाराज, भजन करने से लाभ क्या है? प्रेम किए बिना हमसे रहा नहीं जाता, तो प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना, प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही भजन का मुख्य लाभ है। महाराज, भजन न करने से क्या हानि है? भजन किए बिना कोई रह नहीं सकता। विषयों का भजन करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय क्षणभंगुर हैं, इसलिए उनका नाश होने पर दुख होगा। अतः भजन न करने से निरंतर दुखों की प्राप्ति होगी। इससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है? महाराज जी, भजन करने का अधिकारी कौन है? जो विषयों में दुख देखे अथवा जिसे विषय दुख रूप दिखाई पड़े,
वही भजन का मुख्य अधिकारी है। जो विषय आनंद में मस्त रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते। तो महाराज, भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते फिर? इन्हें विषय चिंतन करने को समय मिलता है, जिससे पाप होता है। यदि निरंतर भजन करने में लगे रहें तो फिर पाप नहीं हो सकते। जन्म जन्मांतरों से विषय सेवन करते आए हैं, इसलिए एक जन्म का सारा समय भजन में लगावें तो भी थोड़ा ही है। परंतु हम तो उसे भी नहीं लगाते। हम जितना भजन करते हैं उतने पाप तो छूटते ही हैं। तो महाराज जी, भजन करने वालों को एकांत की आवश्यकता है या नहीं? एकांत की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एकांत के बिना विरोधी वृत्ति दूर नहीं होती। तो भजन करने वालों को क्या करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक प्रवृत्ति करने से भजन नहीं होगा। अतः अधिकाधिक भजन करना और संसार की ओर से चित्त हटाना चाहिए। महाराज जी, मानसिक पाप क्यों होते हैं? पूर्व संस्कारों से। तो यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवान नाम जपें। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता। महाराज, भगवद गुण अनुवाद का प्रभाव दूसरों पर कब पड़ता है? जब गुण अनुवाद करते हुए रोमांच हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। तो भक्ति में मुख्य विघ्न क्या है? चिंता और क्रोध, ये भक्ति के प्रधान विघ्न हैं। तो भगवान का तत्व कैसे मालूम होता है? ध्यान से भगवान का तत्व मालूम होता है। भगवान का ध्यान उनका रूप जानने से होता है। इसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? केवल भगवान को ही चाहना निष्काम भक्ति है, और भगवान से कोई अन्य वस्तु चाहना सकाम भक्ति है। अर्थात भोगों की इच्छा सकामता है और केवल भगवान को ही चाहना निष्कामता है। भगवान की कृपा तो सभी जीवों पर रहती है, किंतु मन की मलिनता से हमें मालूम नहीं होती। मीराबाई जहर का प्याला पी गईं, किंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पराभक्ति में ज्ञान भी रहता है और प्रेम भी। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, पराभक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहें संत अरुवेद। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, किंतु एक ही पुरुष द्वारा एक ही समय में सबका साधन नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त तो भक्ति बढ़ाने वाले कार्य ही करें। विषयों में सुख नहीं है। सुख तो केवल एक भगवान में ही है। जगत का चिंतन छूट जाए, भगवान का ही चिंतन हो, बस इसी का नाम भक्ति है। जैसे संसारी मनुष्य का किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है तो वह चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी की नहीं सुनता। इसी प्रकार जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, उसकी संसार कितनी ही बुराई करे, वह किसी की परवाह नहीं करता। गुरु का अंग, साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग और प्रभु का विश्वास होना आवश्यक है। अर्थात गुरु की सेवा, सत्संग, हरि नाम में प्रेम, विवेक की जागृति और भगवान में विश्वास होने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। विषयासक्ति बंधन है,
परंतु भगवद आसक्ति बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान में आसक्ति होने से विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है। आसक्ति किए बिना जब हम रह नहीं सकते तो फिर हमें भगवान में ही आसक्ति करनी चाहिए, चाहे सगुण साकार में हो, चाहे निर्गुण निराकार में। जिस ओर दृढ़ संकल्प होगा उसी में आसक्ति होगी। एक ओर भगवान है और दूसरी ओर सारा संसार है। हमको एक जगह प्रेम करना है तो दूसरी जगह छोड़ना पड़ेगा। जैसे लड़की ससुराल जाती है तो पिता के घर को बड़े दुख से छोड़ती है, पर ससुराल में मन लग जाने पर पिता का घर बहुत कम याद आता है। इसी प्रकार साधक को सारे संसार से आसक्ति हटाकर भगवान में प्रेम करना चाहिए। आरंभ में दुख सा होगा, परंतु भगवान में प्रेम होने के बाद संसार याद ही नहीं आएगा। यह मोह केवल वेदांत विचार से थोड़ा ही छूटेगा, क्योंकि आजकल वेदांत विचार वाले तो बहुत देखे जाते हैं, परंतु मोह विरलों का ही छूटता है। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर निरंतर उनका भजन करने से ही मोह छूट सकता है। भगवान के इस सगुण रूप में प्रेम होने के 4 उपाय हैं। भगवान के नाम का जप, उनके गुणों का बार बार कहना सुनना, उनके स्वरूप का ध्यान और उनके भक्तों का संग। ये सब बातें महाभागवत अम्बरीश की जीवनचर्या में बताई गई हैं। वहाँ कहा है, उस अम्बरीश ने अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में, हाथों को श्रीहरि के मंदिरों को साफ करने में और कानों को उनकी मनोहर कथाओं के श्रवण में लगा दिया था। लोग निष्कामता को बहुत महत्व देते हैं, परंतु भक्ति पक्ष में अच्युत भावहीन निष्कामता भी व्यर्थ है। भक्त का तो प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा के लिए ही होना चाहिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सब देवताओं की वंदना की है, किंतु उन सब से भीख केवल श्री राम पदारविंद की ही मांगी है। इस प्रकार सूरदास जी श्री कृष्ण पद पंकज के भ्रमर बने रहे। अतएव साधक को भगवान के किसी एक रूप में ही मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। किंतु आजकल तो लोग कभी साकार की उपासना करते हैं तो कभी निराकार की, कभी वेदांती बनकर योग वासिष्ठ विचारते हैं तो कभी उपदेशक बनकर ब्रह्म का उपदेश देते हैं। इसलिए इन्हें शीघ्र सिद्धि नहीं मिलती। प्रेम करने में विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार करने से तो वस्तु का निश्चय होता है, प्रेम नहीं। भगवान में मन जोड़ने से भगवान में प्रेम हो सकता है। जैसे विषयी पुरुषों के संग से विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही भक्तों के संग से भगवान में प्रेम हो जाता है। भक्ति के साधक को पहले श्रद्धा करनी चाहिए और फिर सत्संग। सत्संग भी भक्तों का करे, वेदांतियों का नहीं। जो भगवत प्रेम चाहता हो वह अद्वैतवाद के ग्रंथ न सुने, न पढ़े और उनकी निंदा ही करे, क्योंकि भक्तों में तो द्वैत भाव रहता है। जो अद्वैत के ग्रंथ पढ़ता सुनता है उसकी भक्ति दब जाती है। वेदांत विचार करने वाला तो भक्ति भी कर सकता है, किंतु भक्त यदि वेदांत विचार करेगा तो उसकी भक्ति दूर हो जाएगी। भक्त को तो भगवान के गुण अनुवाद ही सुनने चाहिए और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के वैधि, गौणी, अनुरागात्मिका और प्रेम लक्षणा के 4 भेद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझकर अपने पूर्वजों की देखा देखी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो भक्ति की जाती है उसे वैधि भक्ति कहते हैं। भगवान के गुण श्रवण करके मीराबाई, नरसी मेहता आदि की तरह जो भक्ति की जाती है
उसे गौणी भक्ति कहते हैं। गुण अवगुण का विचार न करके भगवान के साथ जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसे अनुरागात्मिका भक्ति कहते हैं। इन तीनों के पश्चात जो स्वतः ही भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। उसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता। भगवद गीता का यह श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध की रास पंचाध्यायी को भगवान में आसक्ति होने के लिए ही पढ़ना चाहिए तथा भगवान की पूजा सेवा भी उन्हीं में आसक्ति होने के लिए करनी चाहिए। यद्यपि भगवान नित्य तृप्त हैं, सेवा पूजा से भला कौन तृप्त कर सकता है, तथापि भक्तों पर दया करके उनकी प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान उनके द्वारा की हुई सेवा पूजा ग्रहण करते हैं। अतः नित्य निरंतर भगवान के गुणों का कथन, श्रवण, नाम कीर्तन एवं साधु संग आदि भक्ति वर्धक कार्य करते रहना चाहिए। इससे भगवान में आसक्ति हो सकती है। भक्ति मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा, फिर सत्संग और उसके बाद भजन क्रिया होती है। निंदा भूलकर भी किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा से जितनी हानि होती है उतनी किसी से नहीं होती। निंदा को भगवन नाम जप में पहला अपराध माना है। इसलिए किसी के दोष नहीं देखने चाहिए और न किसी की निंदा ही करनी चाहिए। भगवान तो भाव के ग्राही हैं, वे विश्वास के अधीन हैं तथा चालाकी और तर्क से दूर रहते हैं। सच्चे रोने से काम चलता है। जो सच्चे हृदय से रोएगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। नकल से भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाता पीता। जो भगवान का भक्त होगा वह भक्तों का भी भक्त अवश्य होगा।